बच्चों, आज हम अपना न्यू लेसन जो है लेसन है 10। लेसन का नाम है हमारा नीति नवनीत। नीति नवनीत जो है वो संत कवियों द्वारा लिखे गए दोहों का संग्रह है एक तरह। तो इस नीति नवनीत पाठ में हम ये जानेंगे कि संत कवियों ने जो दोहे लिखे हैं, जो बात लिखे हैं, उनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नीति वचन मनुष्य को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। मानव व्यवहार में इन वचनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। थोड़े शब्दों में ही बहुत कुछ कह देना नीति वचनों की विशेषता होती है। नीति वचनों की ये बहुत बड़ी विशेषता होती है कि वो थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं, बहुत कुछ संदेश दे जाते हैं, बहुत कुछ सीख हमें सिखा जाते हैं। इस पाठ के अंतर्गत ऐसे ही दोहों का संकलन प्रस्तुत है जो लौकिक व्यवहार को समझने में सहायक है। लौकिक व्यवहार जो हमारे प्रतिदिन के व्यवहार में आने वाले हैं, ऐसे व्यवहारों में ये समाहित है। आइए देखते हैं संत कवि कबीर के नीति वचन। कबीर को आप पहले भी जान चुके हैं। संत कबीर जो है वो मानव को अनेक प्रकार के अपने दोहों के माध्यम से संदेश देते रहे हैं। यहाँ दोहा है हमारा समय पर निर्धारित, समय के महत्व को बताता हुआ यह दोहा उन्होंने लिखा है। दोहा है काल करीशो आज करो सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं कि जो कल करना है वो हमें अभी कर लेना चाहिए, आज ही कर लेना चाहिए। काल करीशो आज कल जो करना है वो अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि कल तो किसी ने देखा ही नहीं है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, और जो हमें आज करना है उस काम को अभी कर लेना चाहिए। समय पर अपने कामों को नहीं टालना चाहिए, क्योंकि पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं कि मानव शरीर जो है वो क्षण भंगुर है। क्षण भर में इस शरीर का क्या होगा कोई नहीं जानता है। अगले ही पल अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारा वो कार्य कौन करेगा। इसलिए हमें जो कल करना है वो आज ही कर लेना चाहिए, और जो आज करना है उसे अभी पूरा कर लेना चाहिए। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही मानव शरीर के लिए समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव शरीर का कोई भी भरोसा नहीं है कि वो इस क्षण बोल रहा है और अगले ही क्षण उसके साथ क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण कामों को समय रहते पूरा कर लेना चाहिए। दूसरा दोहा है हमारा पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़ी सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ जग मुआ, अर्थात पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते कितने विद्वान, कितने महापुरुष इस दुनिया से चले गए, उन्हें कोई नहीं जाना। लेकिन जिसने ढाई आखर प्रेम का, अर्थात जिसने प्रेम की भाषा को समझ लिया, प्रेम के व्यवहार को समझ लिया, वही इस दुनिया में विद्वान है, पंडित है। ढाई आखर प्रेम का पढ़ी सो पंडित होए। जिसने भी प्रेम की भाषा को पढ़ लिया, प्रेम के महत्व को जान लिया, प्रेम से रहना सीख लिया, प्रेम देना सीख लिया, वो किसी पंडित से कम नहीं है। वो ही इस दुनिया में विद्वान है, पंडित है। तीसरा दोहा है हमारा निंदक नियरे राखे, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखे, अर्थात जो निंदा करने वाले हैं, हमारी बुराई करने वाले हैं, उनको हमें अपने पास ही रखना चाहिए, अपने
आसपास अपने नज़दीक रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो निंदक होते हैं, जो हमारी बुराई करने वाले होते हैं, वो एक दर्पण के समान होते हैं। दर्पण, शीशा, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो क्या होती है, उसमें हमारी छवि दिखाई देती है। उसी प्रकार निंदक जो है वो हमारी बुराइयों को हमारे सामने ला करके खड़ा करता है, हमें बार बार हमारी बुराइयों से अवगत कराता है, हमारी बुराइयों को हमें दिखाता है, जिससे हम अपनी बुराइयों को दूर कर सकते हैं। उन बुराइयों को दूर करके हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक से घृणा नहीं करनी चाहिए, निंदक से दूर नहीं होना चाहिए, बल्कि निंदक को अपने करीब रखना चाहिए। वो हमारे बुराइयों को हमसे दूर करता है, बार बार बुराइयों को दिखाता है, और हम एक एक करके अपनी बुराइयों को दूर करते जाते हैं और एक सफल इंसान बन जाते हैं। ये तो थे हमारे कबीर के नीति के दोहे। दूसरे कवि हैं हमारे बिहारी। आइए देखते हैं बिहारी दास क्या कहते हैं। बड़े न होजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। बिहारी जी कहते हैं कि बड़े न होए गुणन बिन, अगर हमारे अंदर गुण नहीं है तो हम बड़े नहीं हो सकते, हम समाज में सम्मान नहीं पा सकते। भले ही हमारा जन्म एक बड़े कुल में, एक बड़े खानदान में हो, लेकिन अगर हमारे अंदर गुण नहीं है तो हम बड़े नहीं हो सकते, हम समाज में सम्मान नहीं पा सकते। कहत धतूरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। बिहारी दास जी कहते हैं कि कनक तो हम धतूरे को भी कहते हैं, तो क्यों नहीं, क्या धतूरे से गहना बनाया जा सकता है, आभूषण बनाया जा सकता है? नहीं। गहनो गढ़ियो न जाए, धतूरे से जेवर नहीं बनाया जा सकता। जेवर जब बनेगा तो सोने से ही बनेगा। कनक धतूरे को भी कहते हैं और कनक सोने को भी कहते हैं, लेकिन दोनों की विशेषताएं अलग अलग है। एक को खाने के बाद लोग बहरा जाते हैं, अपनी मानसिक स्थिति खो देते हैं, और दूसरा जो है वो आभूषण बनाता है। इसलिए नाम मायने नहीं रखता है, महत्व रखता है इंसान का गुण। दूसरा दोहा है हमारा बिहारी का। संगति सुमति न पावही, परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में, हींग न होत सुगंध। यहाँ बिहारी दास जी कहते हैं कि संगति सुमति न पावही, अगर अच्छी संगति नहीं मिलती है तो कुमति के धन, परे कुमति के धन, अगर हम बुरी संगति में पड़ जाते हैं तो हमारी अच्छाई भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अर्थात उस बुराई की छाप जो है वो अच्छाई पर अच्छाई को ढक लेती है, उसकी अच्छाई को ढक देती है। जिस तरह से कपूर के डब्बे में या कपूर की पोटली में सुगंधित हींग, हींग जो खाद्य पदार्थ है, खाने के स्वाद को, सुगंध को बढ़ाता है, उस हींग को अगर कपूर के डिब्बे में या कपूर की पोटली में हम रख देते हैं तो वो हींग जो है अपना सुगंध खो देता है और कपूर की तरह ही महकने लगता है। उसी प्रकार अच्छी संगति भी जब बुरी संगति के साथ पड़ जाती है, सहने लगती है, तो वो अपनी अच्छाई भूल जाती है और उसी बुराई के साथ मेल करने लगती है। उस बुराई का छाप जो है वो अच्छी संगति पर पड़ने लगता है और धीरे धीरे अच्छाई जो है वो नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट दोहा है हमारा कवि वृंद का। कवि वृंद के दोहे। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों ते बढ़े, बिन खर्चे घट जात। कवि वृंद कहते हैं कि सरस्वती का जो भंडार है, सरस्वती अर्थात ज्ञान का जो भंडार है, उसका बड़ा ही आश्चर्यजनक हिसाब किताब है। ये जो ज्ञान का भंडार है वो खर्च करने पर निरंतर बढ़ता है, लगातार बढ़ता रहता है। और जब इस सरस्वती के भंडार को, इस ज्ञान के भंडार को हम संचय करने लगते हैं, जमा करने लगते हैं, तो ये धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। सरस्वती के भंडार की
बड़ी अपूरब बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। ज्ञान रूपी जो भंडार होता है वो खर्च करने पर निरंतर बढ़ता रहता है, और जब ज्ञान को हम संजोने लगते हैं, इकट्ठा करने लगते हैं, उसका खर्च नहीं करते हैं, उसको व्यय नहीं करते हैं, दूसरों में बांटते नहीं हैं, तो वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। सबे सहायक सबल के, को न निबल सहाय, पवन जगावत आग को, दीप ही दे बुझाए। कवि वृंद कहते हैं कि इस समाज में जो है सभी कोई सशक्त व्यक्ति को, संपन्न व्यक्ति की सहायता करते हैं, कोई भी निर्बल और असहाय की सहायता नहीं करता। जो सबल है, शक्तिशाली है, उसी की सहायता सभी करते हैं, निर्बल और असहाय की सहायता कोई नहीं करते। जिस प्रकार से पवन अर्थात वायु जो है वो जलते हुए आग को और भड़का देती है। अंगारा जलता रहता है, बहुत बड़ी मात्रा में जहाँ आग जलता है वहाँ हवा किया जाए तो वो और उफन के आग जलने लगती है, और वहीं छोटी सी दीपक पर अगर हवा कर दिया जाए तो वो बुझ जाती है। आखिरी दोहा है आपका कवि वृंद का, अपनी पहुँच विचार के, करतब करिए दौर, तीते पाव पसारिए, जीते लांबी सौर। कवि वृंद कहते हैं कि अपनी पहुँच विचार के, अर्थात हमारा सामर्थ्य कितना है, अपने सामर्थ्य को समझ करके हमें अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। तीते पाँव पसारिए, जेते लंबी सौर। वृंद कहते हैं कि हमें उतना ही अपना पैर पसारना चाहिए, फैलाना चाहिए, जितनी लंबी हमारी चादर हो। अर्थात हमें अपने सामर्थ्य से अधिक कोई काम नहीं करना चाहिए। जितनी हमारी शक्ति है, जितना हमारा सामर्थ्य है, उसी के अनुसार हमें अपने कार्यों को करना चाहिए। किसी दूसरे को देख करके सर नहीं फोड़ना चाहिए, दूसरे की संपत्ति, दूसरों का धन देख करके हमें उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, उनके अनुसार खर्च नहीं करना चाहिए। हमें अपनी स्थिति को देख करके और उसके हिसाब से कार्य को करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बच्चों, नीति के दोहों को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और पढ़ के याद कीजिएगा। साथ ही पाठ में दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को याद कीजिएगा। धन्यवाद।